बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फोर ऑपरेशंस चैप्टर 2। इसके हम वर्ड्स प्रॉब्लम को आज डिस्कस कर रहे हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको। फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस 5,06,384 ट्वाइस। फैक्ट्री बी प्रोड्यूसेस 5,03,912 ट्वाइस. What is the difference between the number of toys factory A and factory B produce? यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डाटा बनाना है। क्वेश्चन में हमें फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी के ट्वाइस गिवन है और हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कहते हैं माइनस को। फैक्ट्री ए प्रोड्यूस 5,06,384 ट्वाइस। फैक्ट्री बी प्रोड्यूस 5,03,912 ट्वाइस। और यहाँ हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्वाइस फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी प्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद हमें यहाँ पर फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी के ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। माइनस अब हम करेंगे। 4 में से 2 माइनस किया 2, 8 में से 1 को माइनस किया 7, 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 6 को कट किया 5 बनाया, 13 में से 9 को माइनस किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 में से 3 को माइनस किया 2, 50 में से 50 यहाँ पे ये जो है 0 माइनस 0 0 एंड 5 माइनस 5 0। सो यहाँ पर हमें डिफरेंस गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्वाइस फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी प्रोड्यूस 2,472। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5। अ शॉप सोल्ड an oven for rupees 35,118 and a wall clock for rupees 1,999. How much did the two items cost altogether? यहाँ पर आपको दोनों आइटम्स जो आपको गिवन हैं, ओवन और वॉल क्लॉक, उनको ऐड करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ ओवन आपको गिवन है 35,118, कॉस्ट ऑफ अ वॉल क्लॉक गिवन है 1,999। कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स आपको फाइंड आउट करना है। आप शॉप पे गए, आपने दोनों चीज़ें बाई की, तो टोटल आपको कितनी रकम खर्च करना पड़ी। तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग दी और उसके बाद आपने यहाँ पर दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। 8 + 9 17, फिर 9 + 2 11 एंड फिर 9 + 2 11 और फिर 5 + 2 7 और फिर 3। तो यहाँ पे आ गया 37,117, यानी कि टोटल जो खर्च हुई रकम दोनों चीज़ों को बाय करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स थी 37,117। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। मिसेस अली अर्न ₹7,34,600 इन मार्च एंड 6,05,300 इन अप्रैल. What was the sum of money she earned in March and April? तो डाटा बनाते हैं इसका। मिसेस अली हैं, वो अर्निंग कर रही हैं 7 लाख प्लस कुछ अमाउंट है, और इसी तरह से अप्रैल में भी 6 लाख प्लस कुछ अमाउंट है। तो हमने बताना है कि दोनों महीनों में उन्होंने टोटल कितनी अर्निंग की है। सबसे पहले यहाँ पे डाटा मैंने लिख दिया। यहाँ पे मिसेस अली अर्न इन मार्च एंड मिसेस अली अर्न इन अप्रैल। इसके बाद फाइंड करना है हमें टोटल मनी अर्न इन मार्च एंड अप्रैल। सो हमें यहाँ पर भी ऐड कर देना है दोनों वैल्यूज़ को, तो हमें फाइंड हो जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे लिखी वैल्यूज़ और उसके बाद हमने 0 + 0 0, इसी तरह 0 + 0 0, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 3 + 2 5, 7 + 6 13. She earned rupees 13,59,900 in March and April. This is the final answer. So अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम डिस्कस करेंगे। There were 60,000 books for sale at a book fair.
34,190 books were sold on the first day and 22,680 books were sold on the second day. How many books were there left at the end of the second day? डाटा इसका बना रहे हैं हम। लिखा बुक्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 34,190, बुक्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे 22,680, टोटल बुक्स एट अ बुक फेयर 60,000. फाइंड हमें करना है हाउ मैनी बुक्स वर देयर लेफ्ट एट द एंड ऑफ द बुक फेयर। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो बुक्स सेल हुई हैं उनको हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि दोनों दिन हमारी कितनी बुक्स सेल हो गई हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आंसर आ गया 0 + 0 0, 9 + 8 17, और फिर 6 + 2 7, और 1 8, 4 + 2 6, और 3 + 2 5। तो हमारे पास बुक सेल हो रही हैं 56,870। ये बुक्स तो सेल हो गई हैं और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टोटल बुक्स थी 60,000। तो हम 60,000 में से माइनस कर देंगे 56,870 को, तो हमारे पास रिमेनिंग बुक्स आ जाएंगी जो अब हमारे पास बुक फेयर में बाकी रह गई हैं। सो माइनस किया हमने यहाँ पर, तो 0 - 0 0। अब 0 में से 7 नहीं माइनस हो सकता। हमने बराबर में देखा तो 0 था, फिर देखा 0 एंड फिर 6, तो 6 को कट किया 5 बनाया, 1 बोरो किया तो यहाँ पर 10 बन गया। 10 को कट करें 9 बना दें, फिर 1 बोरो, फिर 10 बन जाएगा, फिर कट किया और फिर 9 बना दिया, और अगेन फिर 1 को बोरो किया, तो 10 में से 7 माइनस किया तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। 9 में से 8 को माइनस किया आंसर आ जाएगा 1, और 9 में से 6 को माइनस किया आंसर आ जाएगा 3, और 5 में से 5 तो यहाँ 0। सो यहाँ पर हमारे पास जो बुक्स रिमेन हैं वो हैं 3,130 बुक्स, जो यहाँ पर बुक फेयर ख़त्म होने के बाद बाकी बच गई हैं। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है। There were 10,589 participants in a contest in 2019. In 2018, there were 2,079 more participants in the contest than in 2019. What was the total number of participants in the 2 years? दोनों सालों में कितने पार्टिसिपेंट्स ने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ये हमारा क्वेश्चन। डाटा हमने बनाया, इसमें हमने लिखा पार्टिसिपेंट इन 2019 10,589, पार्टिसिपेंट्स इन 2018। जब 2018 की बात हो रही है तो 10,589 तो 2019 में पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर 2018 में 2,079 पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा मौजूद थे, तो दोनों को हमने ऐड किया। 9 + 9 18, 8 + 8 16, 5 + 1 6 एंड 2 और 1, यानी आपके पास यहाँ 2018 में 12,668 पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। अब फाइनली हमने करना ये है कि हमने फाइंड आउट करना है 2018 और 2019 बोथ ईयर्स के पार्टिसिपेंट्स का। तो हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स इन द 2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके बाद हमने सॉल्यूशन की हेडिंग दी और हमने दोनों को ऐड कर देना है 2018 और 19 के पार्टिसिपेंट्स। 8 + 9 17, 7 लिखा 1 ऊपर, 8 + 7 15, फिर आपने लिखा 6 + 6 ये 12 हो गया, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स इन द 2 ईयर्स इज़ इक्वल टू 23,257। सो फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन सैटरडे 30,700 पीपल अटेंडेड अ फन फेयर। 8,650 more people attended the fun fair on Saturday than Sunday. सबसे पहले हमने यहाँ डाटा बनाया। पीपल ऑन सैटरडे 30,718, डिफरेंस बिटवीन सैटरडे एंड संडे 8,650,
पीपल ऑन संडे, संडे को पीपल कितने मौजूद थे, तो आपने टोटल जो सैटरडे को थे उसमें से माइनस कर दिया है 8650 पीपल को, तो आपके पास नंबर आ जाए, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आ जाएगा या नंबर ऑफ़ पीपल आ जाएगा जो संडे को थे बाज़ार में, फ़न फेयर में, वो थे 30,718 माइनस 8,650। जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा, 8 में से 0 माइनस किया 8, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो हमने 7 को कट किया और 6 लिखा और हमने 1 लिया, ये 11 हो गया, 11 में से 5 माइनस किया 6 और फिर आपने यहाँ पर 6 में से 6 माइनस किया 0 और फिर यहाँ पर 3 को कट किया 2 बनाया, 1 बोरो, 10 में से 8 माइनस किया 2 और 2 एज इट इज़ लिख दिया। तो यानी यहाँ पर 22,068 पीपल संडे को फ़न फेयर में मौजूद थे। आपने फाइंड करना है कि सैटरडे और संडे को टोटल कितने थे। तो अब आपने इन दोनों के नंबर्स को ऐड करना होगा फाइनली। तो आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है पहले और फिर उसके बाद पीपल अटेंडेड द फन फेयर ऑन द 2 डेज़ क्वेश्चन मार्क और फिर आपने यहाँ पर 30,718 में ऐड कर देना है 22,068 को। 8 + 8 16, 6 + 2 8, 7 + 0 7, 0 + 2 2 एंड 3 + 2 5। तो यहाँ पर टोटल जो पीपल थे जो अटेंड कर रहे थे फ़न फेयर को इन द 2 डेज़ वो थे 52,786। सो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।